हेलो गाइस। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा था जैसा कि कुन्नान ने उस लड़की को बचा लिया रहता है और उस बंदे को मार करके उसकी सारी चीज़ों को लूट लेता है। अब आगे तो फाइनली सीन शिफ्ट होता है उस लड़की के पास। वो लड़की कहती है वो बंदा कैसा था जो इसने मुझे बिना अपना नाम बताए और यहाँ से वो भाग गया। आफ्टर ऑल मुझे उसे 3000 टेल्स देने हैं। मैंने वादा किया था, मैं कभी अपने वादे से नहीं मुकर सकती हूँ। और यही सब वो सोच करके गुस्सा आ जाती है और खूब तेज़ से चिल्ला के कहती है, सुनो, मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ करके तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा के रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए। आफ्टर ऑल मैंने तुमसे वादा किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ के बीच में एक भाई साहब बहुत बड़ी तलवार गड़ी रहती है और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। और फिर हमें गवर्नर का घर दिखाया जाता है। भाई साहब गवर्नर के घर में एक बंदा चिल्लाते हुए आता है कि मास्टर मास्टर। तो गवर्नर कहते हैं कि आराम से आओ, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें। तभी वो कहता है, मास्टर आपकी बेटी 10 साल बाद फ्लेम सेक्ट से वापस आ गई है कल्टीवेट करके। मास्टर भी एकदम हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या। तो गवर्नर एकदम परेशान होकर कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो। माहौल बंदा कहता है, नहीं मास्टर। तभी उस बंदी की एंट्री होती है और हमें दिखाया जाता है जिस बंदी को क्विन ने बचाया था वो वही बंदी होती है, हमारे गवर्नर की बेटी। इस चीज़ को देख के गवर्नर की चाय मुंह से बाहर आ जाती है और वो लड़की अंदर निकल के कहती है, फादर। तो फाइनली उसको देख करके उसका फादर एकदम चौंक सा जाता है और एकदम हैरान हो जाता है कि आफ्टर ऑल इतने साल बाद मेरी बेटी 10 साल बाद वापस आई है। इतना खुश हो जाता है कि उसे दौड़ करके जा करके गले लगा लेता है और कहता है, बेटी तुम कैसी हो। तभी वो पीछे हट के बोलती है, फादर मैं तो बढ़िया हूँ। और फिर बताना शुरू करती है, फादर मेरे साथ एक दिक्कत हो गई थी। मैं जब रास्ते में आ रही थी तो कोई एक लिन फैमिली के मेंबर ने मुझे परेशान करने की कोशिश की और मेरे साथ बदतमीज़ी की। तभी एक बंदा आकर के, लंबा चौड़ा आकर के मुझे उसने बचाया। और आपको उस बंदे को ढूंढना होगा क्योंकि उस बंदे ने मुझे बिना नाम बताया और वहाँ से भाग गया क्योंकि मुझे उसे पैसे देने हैं 3000 टेल्स और मुझे उससे शुक्रिया भी कहना। ये चीज़ सुन करके उसके फादर एकदम गुस्सा आ जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं कि आखिर कौन वो बंदा था जिसने मेरी बेटी को छेड़ने की कोशिश की। और उसे फिर कस के गले लगा लेते हैं और कहते हैं, चाहे जो भी हो जाए मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। फिर उसकी बेटी बोलती है कि फादर पहले आपको उस बंदे को ढूंढना है जिसने मेरी जान बचाई थी उससे उस जंगल में। प्लीज़ आप उसे ढूंढ करके मेरे पास लाइए, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उसके फादर कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं उसे ढूंढ करके ले आऊँगा, तुम इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान मत हो। तब वो कहती है, पक्का ना फादर। वो कहते हैं, हाँ बेटा। आफ्टर ऑल भाई साहब बेटी के सामने गवर्नर भी हमारे एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं और उनकी बेटी एकदम चिल्ला के कहती है कि आप लेकर के आइएगा। तभी गवर्नर कहते हैं, तुम तो 10 साल बाद फ्लेम सेट से आई, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी कमज़ोर थी कि तुम एक बंदे से हार गई और तुम उससे बच नहीं पाई। मैं तो इस बात को सोच करके एकदम हैरान हूँ। तभी वो लड़की एकदम मासूम सा चेहरा बना कर ये कहती है, फादर वो तो मैं क्या बताऊँ कि आप मेरी कल्टीवेशन को छोड़ें और उस बंदे को ढूंढें। प्लीज़ आप ये सब बात बाद में करिएगा, मैं तो अभी 10 साल बाद आई हूँ, आप बिना क्या बातें कर रहे हैं। तभी वो बंदा उसके अपनी बेटी के सर को हाथ रख के सहलाता है और खूब सारा प्यार करता है। तभी वो बंदी फिर चिल्लाती है, फादर आपको जल्दी से जल्दी उस बंदे को ढूंढना होगा, ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक महल का दिखाया जाता है सीन और वहाँ पे भाई साहब गजब का एक लुक दिखाया जाता है। फिर वो बंदी को कहती है, फादर आप ढूंढ लेंगे ना। उसका फादर कहता है, ठीक है, अच्छा उसका हुलिया बताओ, वो दिखता कैसा है। तब वो बंदी बताती है कि उसका हुलिया कुछ खास तो नहीं था, बट हाँ वो काफ़ी हैंडसम और काफ़ी टॉल था। और जहाँ तक उसके हुलिया की बात है तो उसकी आंखें एकदम तेज़ तलवार की तरह थी, एकदम कटीली। और फिर हमें उसकी आंखों का दिखाया जाता है कुन्नान के, और वाकई में उसकी आंखें एकदम तलवार की तरह शार्प थी। फिर वो बताती है कि वो एकदम शांत स्वभाव का था और वो काफ़ी हैंडसम भी था। उसकी तलवार पे एक लोटस का सिंबल भी था और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और उसकी आंखें तो भाई बहुत ज़्यादा प्यारी थी फादर, और एकदम तेज़ तलवार की तरह थी। ये सब वो चीज़ अपने फादर को बताती है और तभी उसके फादर सोचते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा बंदा तो हमारे पूरे सेक्ट में नहीं है। मगर हाँ, कहीं तुम क्विन की तो बात नहीं कर रही हो, अपने मन में सोचते हैं, क्योंकि ऐसी तलवार पे जो कि लोटस सिंबल बना रहता है वो तो सिर्फ क्विन फैमिली में होता है। ये सारी बात सोच करके वो कहीं खो से जाते हैं और फिर उनके पीछे उस तलवार का एक डिज़ाइन आती है और वो सोचते हैं कि शायद वो कुन्नानी हो सकता है। मगर वो कैसे, उसकी तो कल्टीवेशन कई साल पहले बर्बाद हो चुकी है और वो एक कचड़ा है उसके सेक्ट में, तो उसे कचड़ा कहा जाता है। खैर जो भी हो, मैं उसे पता लगा के रहूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और क्विन एक बड़े से महल में जा रहा होता है और उस महल में आराम से एंट्री कर रहा होता है, जैसे कि लगता है कि ये कहीं जा रहा हो, जैसे कि उसका घर हो। फिर क्विन उस महल में जैसे ही एंट्री करता है तो भाई साहब दरवाज़ा खुलता है, वो अंदर जा रहा होता है। और तो और फिर आसपास के लोग भी उसे देखना शुरू कर देते हैं
हैं कि आखिर ये कचरा फिर से वापस हमारे सेक्ट में कैसे आ गया। यही सब चीज़ें चल रही होती, बट गवर्नर को क्या पता, वो बंदा तो उन्हीं के सेक्ट का है। फिर कुन्नान उस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता अपनी तलवार को गले से लगा करके, और फिर भाई साहब गजब की एंट्री वो अंदर करता है अपने सेक्ट में। और दो बंदे कहते हैं कि आखिर ये कचरा एक बार मार खा के गया था, अपनी टूटी हुई तलवार को लेकर के फिर से वापस आ गया। तो दूसरा बंदा कहता है लगता है ये फिर से मार खाने आया है। तभी क्विंटन उन लोगों की तरफ देख करके बोलता है कि इन लोगों को शायद नहीं पता कि मुझे पावर मिलने के बाद मुझे दूर दूर तक की चीज़ें और आवाज़ सुनाई देती हैं और दिखाई देती हैं। और ये सब चीज़ें अपने बारे में सोच करके क्विंटन आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि क्या अगर मुझे वो पावर नहीं मिली होती तो मैं आज अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता और अपने फैमिली का बदला नहीं ले पाता। ये सारी चीज़ें सोच करके अपने पास्ट की चीज़ों को सोचता है कि कैसे उसे वो अपनी पावर मिली थी और उसे कितनी तकलीफ़ हुई थी उस पावर को पाने में। और यही सब सोच करके वो आगे बढ़ जाता है और उन दोनों बंदों को इग्नोर करके कहता है ये दोनों मेरे लायक नहीं है कि मैं इन दोनों से बहस करूं। इससे अच्छा होगा कि मैं चुपचाप आगे बढ़ूं, और मुझे तो वैसे भी सेक्ट मास्टर से बदला लेना है। तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर का बेटा करके बोलता है कि तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि, और तुम इतने भी ज़्यादा फेमस नहीं हो कि तुम मेरे फादर से मिलोगे। तुम एक सिर्फ कचड़े हो और तुम्हें तो आज मैं ही सबक सिखा के रहूँगा, फादर की तो दूर की बात है। ये बात बोल कर के वो खूब ज़्यादा हँसता है और कहता है आज तो तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, और तुम्हें मैं आज एक ऐसा सबक सिखाऊँगा कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में याद रखोगे। और फिर वो अपने हंटर को खूब तेज़ी से कट करता है और कहता है आ जाओ। तभी कुन्नान कहता है ठीक, आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा। और फिर कहता है कि आज मैं तुम्हारी सारी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दूँगा। तुम्हें मैं जान से भी मार सकता था मगर नहीं, तुम्हें भी तो आखिर पता हो कि बिना पावर के कैसा लगता है और इस दुनिया में कैसे लोग उसे देखते हैं। तभी कुन्नान अपनी पूरी पावर को चार्ज करता है और कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, अब तुम्हारी कल्टीवेशन मैं बर्बाद करने वाला हूँ। तभी वो बंदा कहता है कि तुम एक कचड़े हो और तुम्हारे पास इतनी पावर भी नहीं है कि तुम मेरी कल्टीवेशन को बर्बाद कर सको। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी कुन्नान कहता है ठीक है, वो तो वक्त बताएगा कौन किसको मारता है। ये सारी बात करके अपने कुन्नान भाई साहब तलवार निकाल के अपनी पूरी पावर को जनरेट करके और निकालता है बाहर, पूरे तरफ ऑरा फैल जाता है। वो बंदा कहता है ठीक है जल्दी से आओ। तभी कुन्नान खूब तेज़ी से उसके ओर बढ़ता है और खूब तेज़ी से गुस्सा के कहता है तो ठीक है, इसे डॉज करके देखो। और वो बंदा खड़े ही रहता है, कुन्नान उसके बगल से यूं चुटकियों में गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि भाई साहब हुआ क्या। तभी उसकी आंखें फट जाती हैं कि आखिर 2 सेकंड में कुन्नान उसके बगल में कैसे आ गया। और ये चीज़ देख करके वो एकदम हैरान सा हो जाता है और भाई साहब चारों तरफ एकदम ऑरा फैल जाता है और कुन्नान उसके बगल से निकलता हुआ कहता है क्या हुआ बच्चा, समझ में आया कुछ। वो एकदम उसकी आंख फट जाती है, भाई ये क्या हुआ। तभी सडन एक खूब तेज़ से धमाका होता है, चारों तरफ अंधेरा सा हो जाता है और रोशनी फैल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वही गवर्नर का घर दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और उसकी बेटी अभी भी उनसे बहस कर रही होती है कि फ़ादर आपको उसे ढूंढना होगा क्योंकि उसने मेरी काफ़ी मदद की थी और मुझे उसके काफ़ी एहसान भी चुकाने और उसे थैंक यू भी बोलना है। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है बेटा, बट ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। वो लड़की फिर कहती है वो कहाँ चला गया अचानक, काश उससे मैं उसका नाम पूछ ली होती। बट ये सारी चीज़ों को बोल करके वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और उसके फादर कहते हैं बेटा तुम अभी फ़िलहाल जा करके रेस्ट करो और आराम करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर वही फाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड में हो रहा था। और फिर वो बंदा झुक करके कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दिया, मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कोई नान तुम एक कचड़े कहेंगे। और वो वहीं पे गिर जाता है और भाई साहब कोई नान यहीं पे एक अलग सी तिरछी भाई नज़रों से देखता है उसकी तरफ, कहता है तुम यही डिज़र्व करते थे। फिर क्विंटन सेक्ट के अंदर जाना शुरू कर देता है और वो उस किले के अंदर जा करके ढूंढना स्टार्ट करता है सेक्ट मास्टर को, क्योंकि उसे अपनी फैमिली का बदला लेना था। क्योंकि जब क्विंटन के पास पावर नहीं थी उन लोगों ने उसे बहुत परेशान किया था। फिर क्विंटन एक अजीब सी जगह आ जाता है तो हमें पता चलता है वो सेक्ट मास्टर का वेटिंग एरिया, और सेक्ट मास्टर बैठा रहता है। क्विंटन कहता है क्विंटन तुम कचड़े अभी यहाँ आकर के क्या करना चाहते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट में आने के लिए। मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया था, जब तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको, तुम एक सिर्फ कचड़े हो। फिर क्विंटन उसकी तरफ देख करके बोलता है वो तो वक्त बताएगा, आज मैं तो अपने पूरे परिवार का बदला तुमसे ले करके रहूँगा। तभी वो बंदा कहता है कि तुम अभी इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझसे लड़ सको। तभी सडन भाई साहब पीछे से एक बंदा आकर के कहता है मास्टर मास्टर। तो वो बंदा पूछता है क्या हुआ। कहता है मास्टर आपके बेटे की पूरी कल्टीवेशन क्विंटन ने बर्बाद कर दी। वो एकदम चौंक सा जाता है, कहता है क्विंटन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे की कल्टीवेशन बर्बाद कर दी, आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी वो बंदा अपने सैनिकों को आवाज़ देना शुरू कर देता है और खूब तेज़ तेज़ चिल्लाता है कि सैनिकों तुम लोग कहाँ हो। तो भाई साहब रॉयल जितने भी गार्ड होते हैं वो तुरंत अपीयर हो जाते हैं और कुछ वक्त में भाई साहब वो क्विंटन के आगे पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं
कि आज हम कुइनान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब तक वो सेक मास्टर भी कहता है कि आज इसको मेरे सामने ख़त्म कर दो और फ़िलहाल के लिए अभी हमारे सेक के रूल के हिसाब से इसको मौत की सज़ा मिलेगी। और ये सारी बात कह कर के वो उसकी तरफ फ़िंगर करता है और कहता है आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है कुइनान। तभी कुइनान कहता है वो तो वक़्त बताएगा किसका आखिरी दिन है। तभी कुइनान अपनी पावर को अपने औरों को समन करता है और बोलता है कि तुम लोग अगर बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा। तभी वो बंदे कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी कुंडा ने एक अपना ऑरा रिलीज़ करता है और भाई साहब उस ऑरा के प्रेशर से सारे गार्ड भाई साहब दूर छटक जाते हैं और खूब बड़ा धमाका होता है। तब भी वो लोग नहीं मानते और वो सेक्ट मास्टर कहता है इसे ख़त्म कर दो तुरंत मेरे सामने ही। तब भी वो सारे के सारे गार्ड इकट्ठा होकर के तुरंत उसे घेरना शुरू कर देते हैं और सेक्ट मास्टर कहता है कि आज तुम बच के नहीं जा सकते। हद से हद तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन कितनी होगी, माना कि तुम्हारी कल्टीवेशन पावर वापस आ चुकी है, मगर तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हो कुन्नान। ये सारी बात बोल कर के कुन्नान को काफ़ी ज़्यादा ज़लील करता है। कुन्नान सिर्फ स्माइल करता है और कहता है वो तो वक्त बताएगा। फिर वो अपनी पावर भाई साहब तलवार को दिखाता है और अपनी पावर रिलीज़ करता है और फिर सारे गार्ड उसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। तभी सेक मास्टर कहता है कि आज ये यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। कुन्नान कहता है अपने मन में कि आज तो वक्त ही बताएगा कि कौन बचता है और कौन मरता है। तभी वो बंदा कहता है अपने गार्ड से तुरंत इसे चारों तरफ से घेरो और भी गार्ड्स को तुरंत बुलाओ। तभी रॉयल गार्ड्स तुरंत आकर के उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुइनान कहता है लगता है तुम लोग अब ज़िंदा रहना नहीं चाहते हो और मरना चाहते हो। तभी कुइनान लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, मुझे मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं, अपनी तलवार को मैदान में रखो और यहाँ से चले जाओ। तब तक सेक्ट मास्टर चिल्ला के कहता है तुम लोग को मेरा ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा, इसे ख़त्म कर दो। तभी वो बंदे कहते हैं आज हम तुम्हें कुइनान ख़त्म कर देंगे। तभी कुइनान कहता है तो अब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं रह गया, मैं तुम सबको मार दूंगा, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूंगा, जो भी मेरे जस्टिस के बीच में आएगा मैं उसे मार दूंगा। अपनी तलवार को वो खूब तेज़ी से सहलाता और कहता है अब बस बहुत हुआ। और ये कहते हुए उन गार्ड की तरफ खूब तेज़ी से घूर के देखता है और कहता है कि अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैंने तुम लोगों को काफ़ी समझाया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है, मगर तुम लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ये सारी चीज़ कह करके उन लोग गार्ड को समझाता है और वो सेक्ट मास्टर कहता है कि तुम लोग बातें क्या सुन रहे हो, जल्दी से इसको मार डालो और तुम लोग अभी तक खड़े हो। तभी कुन्नान अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और एक असुरा स्लैश के लिए रेडी हो जाता है और भाई साहब एक ही स्लैश में कुन्नान सारे बंदों को वहीं का वहीं मार देता है। ये देख करके तो सेक्ट मास्टर भी घबरा जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और कुन्नान की आइज़ को आप देख सकते हैं कि भाई साहब पूरी आइज़ रेड हो चुकी रहती है और चारों तरफ खून रहता है और वो सारे बंदे नीचे गिर गए होते हैं। इस चीज़ को देख कर के सेक्ट मास्टर भी हैरान हो जाता है कि क्यों ये सब बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे थे और क्विनन इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि एक स्लैश में इन सबको मार दिया, वो भी 4 बंदों को एक बार में। आखिर क्विनन कितना पावरफुल हो चुका है। ये चीज़ें सोच कर के सेक्ट मास्टर एकदम घबरा जाता है और क्विनन उसकी तरफ तलवार करके कहता है अब तुम्हारी बारी है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वॉइस ओवर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आई नो कहीं मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहा हूँ, बट आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, थोड़ी गलतियाँ होती रहती हैं। धीरे धीरे मैं अपनी चीज़ों को सही कर लूँगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। थैंक यू, बाय बाय।